दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल। जय हिंद। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अपना जीवन साथी कैसे चुने। एक पुराने शायर हैं, उन्होंने कभी कहा था कि तारीख की नज़रों ने वो मंजर भी देखे हैं, तारीख की नज़रों ने वो मंजर भी देखे हैं जब लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। तो दोस्तों, जीवन साथी चुनना एक ऐसा निर्णय है जो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख सकता है। अगर आपका निर्णय ठीक है तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, और अगर आपसे कहीं चूक हो गई तो ये समझ लीजिए, पापी तो नरक भुगतता है मरने के बाद, आप जीते जी पूरी जिंदगी नरक भोगेंगे। हमारी 70, 75, 80, 90, 100 साल जितने भी जिंदगी होती है, उस पूरी जिंदगी में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण निर्णय एक होता है तो वो है जीवन साथी चुनना। माता पिता हम नहीं चुन सकते, भाई बहन हम नहीं चुन सकते, लेकिन जीवन साथी हम खुद चुनते हैं। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है। एक कहा जाता है कि देयर इज ए सक्सेसफुल वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन। जमाना इक्वलिटी का आ गया तो हम ये भी कह सकते हैं कि देयर इज ए मैन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन। किताबों में सिर्फ इतना ही लिखा है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा जो किताबों में नहीं लिखा कि देयर इज ए वुमन बिहाइंड एवरी ruined मैन। हर बर्बाद इंसान के पीछे भी एक वुमेन है, और हर बर्बाद महिला के पीछे भी एक पुरुष है। और वो बर्बादी कैसे? शादी से। शादी खाना आबादी भी हो सकती है और शादी बर्बादी भी हो सकती है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ये निर्णय बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। एक अंग्रेजी की कहावत है, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड। यानी मूर्ख लोग वहां पे सटाक से कूद पड़ते हैं जहां देवता भी फूक फूक कर कदम रखते हैं, सोच सोच कर कदम रखते हैं। और एक और अंग्रेजी की कहावत है कि मैरी इन हेस्ट एंड रिपेंट इन लेजर। यानी जल्दबाजी में शादी कर लो और फिर आराम से जिंदगी भरता जिंदगी पछतावे में रहो, तड़पते रहो, दर्द सहो। तो ये जो एक निर्णय है, ये इतना महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, तमाम निर्णयों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैं जब मैट्रिमोनियल कॉलम उठाता हूँ जो न्यूज़पेपर्स में आते हैं हर संडे को, या आप जीवनसाथी.com पे जाएं, शादी.com पे जाएं, तो मैं 3-4 चीज़ें देखता हूँ जो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो लोग वहाँ पे जाति की बात करते हैं कि जो भी पति या पत्नी हो मेरी जाति का हो। दूसरी बात करते हैं वो इनकम की, कि उसकी इतनी इनकम तो होनी चाहिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट है। तीसरी बात आती है एज की और हाइट। दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन चारों चीज़ों का, हमारी कास्ट, हमारी इनकम, हमारी एज, हमारी हाइट, इन चारों चीज़ों का सुख में विवाहित जीवन में कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। 3 चीज़ें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी कोर वैल्यूज़ क्या है, हमारी बिलीफ्स क्या है, यानी हमारे बुनियादी मूल्य क्या हैं, हमारे विश्वास कैसे हैं, किस किस्म के हमारे बिलीफ्स हैं। दूसरी बात कि इमोशनल कंपैटिबिलिटी है कि नहीं, भावनात्मक रूप से हम एक दूसरे से अनुकूल हैं कि नहीं, हमारा इमोशनल कनेक्ट हो पाएगा कि नहीं। और तीसरी चीज़ है कम्युनिकेशन।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोर वैल्यूज की, बिलीफ्स की, यानी हमारे जीवन मूल्य। बहुत जीवन मूल्य होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होते हैं वो हम अपने जीवन में कितने ऑनेस्ट हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने सच्चे हैं, ये चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आपका जो प्रोस्पेक्टिव स्पाउस है, आप उससे कॉफ़ी हाउस में जाके मिलते हैं, तो आप उसको वॉच कीजिए कि उसका व्यवहार अपने से जो कमज़ोर हैं उनके साथ कैसा है। यानी वेटर के साथ वो कैसा व्यवहार कर रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि वैसे कोई भी इंसान है आपके साथ बड़ी तमीज़ से पेश आएगा, लेकिन जैसे ही वो अपने से कमज़ोर व्यक्ति को देखेगा तो उसका कहे, ए वेटर इधर आओ, देरी मत करना, बढ़िया बना के लाना, जल्दी लेके आओ। अगर आपके प्रोस्पेक्टिव स्पाउस का व्यवहार वेटर के साथ ऐसा है तो यकीन जान लीजिए शादी के बाद आपके साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये हमारे डीएनए में होता है। ये हम एक व्यवहार अपना बचपन से बना लेते हैं, उसको बदलना बड़ा मुश्किल काम है आगे चल करके। एक बहुत ही समझदार युवती थी और वो ऐसे ही शादी.com और जीवन साथी टाइप के उनसे अपने भविष्य का पति तलाश कर रही थी। तो अक्सर जो उनको मैच करता था किसी कॉफ़ी हाउस में वो मिलती थी। तो वो क्या करती थी कि थोड़ा पहले पहुंच के टेबल के नीचे 500 रुपये का एक नोट रख देती थी। अक्सर कोई आता जो उस युवती से मिलने आता, वो जैसे ही बैठता उसकी नज़र 500 के नोट पे पड़ती तो वो उठा के कहता, मैडम ये आपका है क्या? कि नहीं मेरा तो नहीं है। तो वो अपनी जेब में डाल लेता। उस युवती के 3 युवकों के साथ इस तरह की मीटिंग हुई। वो तीनों के साथ उसने 500 रुपये वाली जो ट्रिक थी वो ट्राई की। तीनों ने ही वो अपना नोट जेब में रख लिया। कोई कहता था, मैडम आप तो मेरे लिए बहुत लकी हैं, मैडम आप तो लक्ष्मी का रूप में, देखो आते ही आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, 500 का नोट मिल गया। चौथा व्यक्ति आया तो उसने भी 500 का नोट देखा और उसने कहा, मैडम ये आपका तो नहीं गिरा पड़े टेबल के नीचे? तो युवती ने कहा, नहीं मेरा तो नहीं है ये। तो उसने फिर वेटर को बुलाया कि वेटर ये 500 का नोट कोई इससे पहले बैठा होगा, उसका गिर गया होगा, आप मैनेजर को जमा करा दें, हो सकता है बाद में कोई आए पूछ ले, उसको दे दीजिएगा। युवती ने कहा, हाँ यही वो व्यक्ति है जो जिससे मैं शादी करूँगी, क्योंकि इसमें कोर वैल्यूज़ है, सच्चाई है। वेटर के साथ इसका जो व्यवहार है वो बड़ा मृदुल व्यवहार है, काइंडनेस है इसमें। इसके साथ पूरा जीवन बिताया जा सकता है। दोस्तों एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस। एक तो हमारी इंटेलिजेंस होती है कि हम मैथमेटिक्स में हमारा दिमाग कैसे चल रहा है, साइंस में कैसा चल रहा है, इंग्लिश में हम कैसा दिमाग चलता है। एक होता है कि हम एक दूसरे के जज्बातों की, भावनाओं की कितनी कदर करते हैं। तो इमोशनल कनेक्ट होना और इमोशनल कंपैटिबिलिटी यानी भावनात्मक अनुकूलता, ये विवाह में बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरी है। याद रखना कि इंसान जो है वो एक इमोशनल प्राणी है, भावनात्मक प्राणी है, वो जज्बातों में रहता है। अगर उसके जज्बातों को बार बार ठेस लगेगी तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये इमोशनल कंपैटिबिलिटी, भावनात्मक अनुकूलता होना बहुत ज़रूरत है। इसके बिना लंबा जीवन, मान लीजिए आप 25 वर्ष की आयु में विवाह करते हैं और फिर 75 वर्ष की आयु 50 वर्ष तक एक साथ रहते हैं, इतना लंबा जीवन अगर आपको आनंद से निभाना है, सुख से निभाना है, हंसते हंसते निभाना है, बिना क्लेश के निभाना है, बिना लड़ाई झगड़े के निभाना है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कनेक्ट बहुत ही ज़रूरी है।
और तीसरी और आखिरी बात, कोर वैल्यूज, इमोशनल कंपैटिबिलिटी, और तीसरी और आखिरी बात मैं आपको कहूँगा कम्युनिकेशन। कोई व्यक्ति कितना फ्रैंक है, ऑनेस्ट है, अपने दिल की बात आपके सामने फट रख देता है या दिल में ही उसको दबाता चला जाता है। होता क्या है कि कई बार मुझे आपसे कोई शिकायत है लेकिन मैं चुप रह गया, फिर दूसरी शिकायत होगी, फिर तीसरी, वो लावा जो जैसे ज्वालामुखी होता है उसमें लावा इकट्ठा होता चला जा रहा है, और फिर एक दिन आएगा कि वो ज्वालामुखी फट जाएगा और उस दिन फिर सब तहस नहस बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप विवाह करने जा रहे हैं तो इस चीज की 3 बातों का ध्यान अवश्य रखें। बाकी किसी का रखें ना रखें वो अलग चीज है, लेकिन इन 3 बातों पर जरूर ध्यान दें। कोर वैल्यूज, कॉमन बिलीफ्स, इमोशनल कंपैटिबिलिटी और कम्युनिकेशन। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा नया चैनल में। धन्यवाद। जय हिंद।